हमने देखा कि रिचा ने बड़े प्यार से बिरयानी बनाई थी। उसे उम्मीद थी कि पिताजी को बहुत पसंद आएगी, इस वजह से वो बहुत खुश थी। लेकिन बिरयानी खाने के बाद पिताजी कहते हैं, बेटा आपने बिरयानी तो अच्छी बनाई है लेकिन थोड़ा नमक कम है। ये सुनकर रिचा दुखी हो जाती है। जब रिचा बर्तन धो रही थी तभी वो देखती है कि पाइप लीकेज हो रहा है, इसलिए वो अपने पति को प्लम्बर बुलाने के लिए कहती है। लेकिन उसका पति ये बात भूल जाता है, जिस वजह से रिचा को बार बार पाइपलाइन की लीकेज को ठीक करना पड़ता है। धीरे धीरे रिचा की मानसिक स्थिति खराब होती जा रही थी, लेकिन घर के कोई भी सदस्य उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। रिचा के घर में सिर्फ उसकी सास ही थी जो उसका अपनी बेटी की तरह ख्याल रखती थी। उन्होंने कभी भी रिचा की छोटी सी गलतियों पर उसे नहीं डांटा। लेकिन जब से वो अपनी बेटी के ससुराल गई है तब से सब कुछ उसे अकेले ही करना पड़ता है। एक दिन रिचा की दोस्त का फोन आता है। वो रिचा को बताती है कि उसे एक शो में कोरियोग्राफी करने का मौका मिला है। तेरा फोन काफी दिनों से लग नहीं रहा था, इस वजह से हमें अकेले ही डांस रिहर्सल शुरू करनी पड़ती है। रिचा की दोस्त पूछती है, तुझे कुछ हुआ है क्या? ना तो तू सोशल मीडिया पर है, ना तो तेरा फोन लगता है। रिचा कहती है, मैं ठीक हूँ यार, घर के कामों से मुझे टाइम ही नहीं मिली। रिचा की दोस्त कहती है, संडे को हमारा परफॉर्मेंस है तो तू अपने पति के साथ जरूर आना। रिचा कहती है, ठीक है, मैं अपने पति के साथ जाऊंगी। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों रिचा अपनी दोस्त को ब्लॉक कर देती है। रिचा फिर से अपने डांस ग्रुप में शामिल होना चाहती थी, इसलिए वो अपने पति को कहती है कि हम एक नौकरानी को रख लेते हैं, मुझे खुद का काम शुरू करना है, लेकिन घर के कामों से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। रिचा का पति पूछता है, आपको कौन सा काम करना है? रिचा कहती है, तुम तो जानते ही हो मेरा एक डांस ग्रुप था, मेरी दोस्त को अपना एक शो मिल गया है। रिचा का पति कहता है, इसमें कुछ कमाई वमाई होती है भी या नहीं? रिचा कहती है, काम शुरू करूंगी तभी तो पैसे आएंगे। लेकिन रिचा का पति कहता है, यार क्लिनिक में 50 पेशेंट को देख कर आया हूँ और तुम आते ही शुरू हो गए। ये कहकर रिचा का पति उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन उसी रात से रिचा को पीरियड्स आना शुरू हो जाता है। रिचा का पति कहता है, तुम कुछ दिन किचन मत जाना, बस अब आप बैठकर आराम करो, मैं नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। और जिस घर के लोग बाहर के खाने को सूंघते तक नहीं थे, अब उन्हें वही खाना पड़ता है। रिचा की मदद के लिए उसका पति अपने क्लिनिक से एक औरत को भेज देता है और अब वो जैसा भी खाना बनाती थी उन्हें बिना नौटंकी किए खाना पड़ता था। और रिचे उस खाली समय में फिर से डांस करना शुरू कर देती है। को पीरियड आना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से रिचा का पति उसे आराम करने के लिए कहता है। रिचा का पति अपने क्लिनिक की स्वीपर को रिचा की मदद करने के लिए भेज देता है। रिचा उनसे पूछती है, क्या एक नौकरानी मिल सकती है? स्वीपर कहती है, मैंने तो बहुत सारी नौकरियां भेजी थी, लेकिन आपके घर में रोक टोक छुआछूत बहुत होता है, जिस वजह से सभी ने काम छोड़ दिया। घर का सारा काम स्वीपर संभाल लेती थी, लेकिन उसके हाथों का बना खाना खाकर रिचा के ससुर का मुंह लटक जाता था। लेकिन उधर रिचा खाली समय में अपने पुराने डांस के वीडियो देखकर फिर से डांस करने लगती है, जिससे धीरे धीरे अब रिचा के चेहरे पर हंसी वापस आने लगती है। और कुछ दिन बाद रिचा डांस एकेडमी में रजिस्ट्रेशन कर देती है। पीरियड खत्म होने के बाद रिचा बड़े प्यार से जब दाल पीठा बनाती है तो वो पूछती है, कैसे बने हैं? तभी उसका पति कहता है, माँ की रेसिपी बिगाड़ने के लिए भी टैलेंट लगता है। ये सुनकर रिचा की सारी उत्सुकता खत्म हो जाती है। तभी उसका पति कहता है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार। रिचा कहती है, मैं आप दोनों को एक बात बताना चाहती हूँ, मैं सोच रही थी कि जॉब के लिए अप्लाई कर दूं। रिचा के ससुर कहते हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ी बेटा जो आपको नौकरी करनी है? छोड़ो, अच्छा आप ये बताओ आपकी जॉब क्या है? रिचा कहती है, डांस टीचर की जॉब है। ये सुनकर रिचा के ससुर कहते हैं, बेटा ये काम हमारी फैमिली पर शूट नहीं करता है। कमेंट नेक्स्ट पार्ट। ये तीनों लड़कियां कभी भी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वे शादी कर लें तो उनके पिता की मौत हो जाएगी। लेकिन इन तीनों के बॉयफ्रेंड हैं और वे शादी भी करना चाहते हैं। एक ज्योतिषी कहता है कि वे सिर्फ एक ही स्थिति में शादी कर सकती हैं, अगर उनके होने वाले पति अंधे, लंगड़े या गूंगे हों। पहली लड़की का बॉयफ्रेंड जो एक फुटबॉल खिलाड़ी है, लंगड़ा बनने का नाटक कर रहा है। दूसरी लड़की का बॉयफ्रेंड जो पहले एक बहुत बड़ा रेसर था, अब अंधा बनने का नाटक कर रहा है। तीसरी लड़की का बॉयफ्रेंड जो एक प्रसिद्ध सिंगर था, अब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गूंगा बनने का नाटक कर रहा है। लेकिन लड़कियों के पिता को इस पर विश्वास नहीं होता और वे इन तीनों का सच पता लगाने की ठान लेते हैं। सबसे पहले वे अंधे लड़के को एक खाली स्विमिंग पूल में कूदने के लिए कहते हैं। वह लड़के के चेहरे पर पानी फेंकते हैं ताकि उसे लगे कि पूल में पानी है। लड़के को न चाहते हुए भी कूदना पड़ता है ताकि साबित हो सके कि वह सच में अंधा है। फिर पिता दूसरे लड़के की जेब में शक्कर डाल देते हैं और वहाँ लाल चींटियाँ छोड़ देते हैं। जब चींटियाँ उसके निजी अंगों को काटती हैं तो लड़का दर्द से तड़प उठता है। वह भागना चाहता था, लेकिन पिता को देखकर जमीन पर रगड़ रगड़ के चलने का नाटक करता है। अंत में गूंगे लड़के की परीक्षा के लिए पिता उसका हाथ जोर से दबाते हैं और उसे कैक्टस पर बैठा देते हैं, लेकिन लड़का चुप रहता है ताकि पिता को उसकी सच्चाई पता न चले। ये तीनों लड़कियां कभी भी शादी नहीं कर सकती थीं, लेकिन एक ज्योतिषी ने कहा कि एक शर्त में वे शादी कर सकती हैं, अगर उनके पति लंगड़े, अंधे या गूंगे हों। इसके बाद वे लड़कियां अपने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए एक को लंगड़ा, दूसरे को अंधा और तीसरे को गूंगा बना देती हैं और फिर उन्हें अपने पिताजी के सामने खड़ा कर देती हैं। पिताजी उन सभी का दिव्यांगता परीक्षण लेते हैं और वे सभी उसमें पास हो जाते हैं। अगले दिन जब पिताजी रेसिंग के लिए जाते हैं तो लंगड़ा आदमी जो असल में एक फुटबॉल चैंपियन है, फुटबॉल खेलने लग जाता है। दूसरी ओर अंधा आदमी जो एक प्रोफेशनल रेसर है, रेसिंग करने लग जाता है। इसी दौरान जब रेसिंग करने वाला व्यक्ति फुटबॉल चैंपियन के पास से गुजरता है तो वह कहता है, गुड मॉर्निंग सुंडी। तभी वह भी जवाब देता है, गुड मॉर्निंग। तभी रेसर कहता है, मैं पापा को जाकर सब कुछ बता दूंगा, अब जायदाद के 3 नहीं 2 हिस्से होंगे। यह सुनकर सुंडी कहता है, हाँ जाकर बता दो कि अंधा आदमी देख सकता है। इस पर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी वे गाने की आवाज सुनते हैं और देखते हैं कि बंटी जो गूंगा बना हुआ था गाना गा रहा है। सुंडी तुरंत टेडी से कहता है, शूट कर। टेडी सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है और बंटी को दिखाता है, लेकिन तभी बंटी लैपटॉप दिखाकर कहता है, असली HD परफॉर्मेंस अब देखो। दरअसल उसने उन दोनों का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर तीनों झगड़ रहे होते हैं। तभी पापा की आवाज सुनाई देती है और वे अपने अपने पोजीशन में चले जाते हैं। उसके बाद पापा आते हैं और पूछते हैं, किसी ने मेरा मोबाइल देखा क्या? सब मना कर देते हैं। इसके बाद पापा चले जाते हैं। पापा के जाने के बाद टेडी कहता है, हमारे भलाई इसी में है कि जायदाद के 2 नहीं बल्कि 3 हिस्से हों। इसके बाद बंटी बोलता है, हम तीनों एक दूसरे को फंसाने से अच्छा है कि हम एक दूसरे को बचाएं।
खाएं। फिर सुंडी भी कहता है, कौन कहता है कि पैसा बंटवारा लाता है, लड़कियों का पैसा हम तीनों को माला माल कर देगा। अगले दिन वो आदमी एक रेस्टोरेंट में बैठकर किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं और वह कहता है, आपकी तीनों बेटियां सही सलामत हैं और शादी की तारीख भी तय हो गई है। ये बात वो ज्योतिषी सुन लेता है। इसके बाद ज्योतिषी पूछता है, अगर आप इन लड़कियों के पिता नहीं है तो उनके पिता कौन है? तभी वह आदमी जवाब देता है, ऊर्जे नगरे, मुंबई का सबसे बड़ा डॉन। ये सुनते ही ज्योतिषी के हाथ से सामान गिर जाता है क्योंकि वह डर जाता है, क्योंकि उसने इन लड़कियों से झूठ बोला है। वह असली ज्योतिषी नहीं है, दरअसल उस आदमी ने उसे ऐसा कहने के लिए कहा था। इसके बाद वह आदमी ऊर्जे नगरे के बारे में बताता है। वह बहुत बड़ा डॉन था लेकिन अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। जब मुंबई में गैंगस्टरों को पकड़ा गया तो पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। उसने उस आदमी को जिम्मेदारी दी थी कि वह लंदन जाकर उन बच्चियों की देखभाल करे, उन्हें पिता जैसा प्यार दे और जब वे बड़ी हो जाए तो उनकी शादी कराकर जायदाद को तीनों में बराबर बांट दे।